अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 20 प्रयास संख्या 12। तो हम शुरू करेंगे शिष्टाष्टकम के पहले श्लोक को। कंटिन्यूसली शिष्टाष्टकम में श्लोक नहीं आएंगे, बीच बीच में आएंगे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हम कैसा कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अक्सर श्रीमद् भागवत और भगवद गीता के ही श्लोकों का व्याख्या किया, उनकी चर्चा करी। तो एक प्रकार से उन सारे एक तरह से सारे वैदिक ग्रंथों का निचोड़ भी हम उसको कह सकते हैं शिष्टाष्टकम। शिष्टा शिक्षा देने वाले 8 श्लोक से इसका नाम बनता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम शैरः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मसनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय रूपी दर्पण को स्वच्छ बना सकता है और भवसागर रूपी प्रज्वलित अग्नि के दुखों का शमन कर सकता है। यह संकीर्तन उस वर्धमान चंद्रमा के समान है जो समस्त जीवों के लिए सौभाग्य रूपी श्वेत कमल का वितरण करता है। यह समस्त विद्या का जीवन है। कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन दिव्य जीवन के आनंदमय सागर का विस्तार करता है। यह सबों को शीतलता प्रदान करता है, मनुष्य को प्रति पग पर पूर्ण अमृत का आस्वादन करने में समर्थ बनाता है। तो बता रहे हैं कि बाकी ये पहला श्लोक है, बाकी आएंगे श्लोक संख्या 16 में, 21 में, 29 में, 32 में, 36 में, 39 एंड 47। ये शिष्टाष्टकम के श्लोक आएंगे अलग अलग समय पर। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संकीर्तन भगवान के नाम, उनके संकीर्तन की महत्वता को बताता है। हमने पहले भी चर्चा किया कि कलयुग में भगवान का अवतार चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया और उनकी पूजा करने की बेस्ट विधि है कि उनके नाम का संकीर्तन किया जाए। तो कलयुग में पूजा पाठ की यही सबसे बेस्ट विधि है। बहुत तरह की पूजा पाठ के तरीके निकल चुके हैं कलयुग में, बहुत तरह के अनगिनत हैं, कोई लिमिट नहीं है उसकी। तंत्र विद्या, मंत्र विद्या और अष्टांग विद्या, मेडिटेशन के नाम पे, शून्यवाद के नाम पे, निराकार के नाम पे, और छोटे मोटे सकाम कर्मकांड भी कुछ ऐसे बन गए हैं जो शास्त्रों में नहीं, जो वेदों में नहीं। कुछ कर्मकांड तो वेदों में दिए गए। अब कर्मकांड के भी कई सारे शॉर्टकट कर्मकांड बन चुके हैं जो कि सो कॉल्ड पंडितों ने, जाति ब्राह्मण ने निकाले। कहीं किसी नाग बाबा ने निकाले, कहीं किसी बिच्छू बाबा ने निकाले, किसी पीर बाबा ने निकाले। तो न जाने कहाँ से कितने प्रोसेस निकल चुके हैं। जितने घर हैं उतने पूजा के तरीके हैं। ख़ास तौर में कलयुग में ऐसा हुआ है क्योंकि ऐसा बताया गया कि कलयुग में जो है असुर दैत्य ये अलग अलग धर्म गुरु के नाम पे आ जाएंगे, अधर्म का प्रचार करेंगे और लोग इनके फॉलोवर बन जाएंगे। आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत बड़े स्कैंडल में या किसी में पाया गया, लेकिन उसके फॉलोवर फिर भी कम नहीं हो रहे हैं। वो फिर भी उसको मानते हैं क्योंकि उससे उनको लाभ मिल रहा है, उसकी तंत्र विद्या से कुछ ना कुछ नौकरी में, घर में, बिजनेस में फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए उसको मानते ही जाते हैं वो। तो गुरु शब्द का एक तरह से पूरा बहिष्कार हो गया है। उसका मतलब को बिल्कुल हटा दिया गया है। जो भी आपको नॉलेज दे रहा है, चाहे बैंक रॉबरी की नॉलेज दे रहा है, वो गुरु बन जाता है। मैं तेरा गुरु हूँ, मैंने तेरे को चोरी करना सिखाया है। गुरु वास्तव में वही है जो आध्यात्मिक ज्ञान देता है। और वो क्या ज्ञान है इस युग के लिए कि हरि नाम संकीर्तन किया जाए। जो कुछ और बोलता है वो गुरु नहीं है। जो कुछ और नाम के लिए बोलता है, क्योंकि कलयुग के लिए यही नाम है। इति षोडशकम नाम कली कल्मषः नाशनम। ये 16 अक्षर से बना हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग में सारे कलेशों का नाश करेगा। और न जाने कितने श्लोकों में हरिनाम की व्याख्या करी गई है। अगर हम उसकी चर्चा करते हैं तो बहुत सारा हमने चैतन्य चरितामृत में ही नाम के बारे में और सुना है, पढ़ा है। तो यहाँ पर विशेषता ये बताया गया है कि ये नाम संकीर्तन जो है ये क्या करता है, सारे दुखों को शमन कर सकता है।
करता है कि नहीं करता है वो हमारे ऊपर है। कर सकता है। हाँ, हृदय रूपी दर्पण को स्वच्छ बना सकता है, प्रभुपाद के लिख रहे हैं या ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं। भावसागर रूपी प्रज्वलित अग्नि के दुखों का शमन कर सकता है। तो हमारा क्यों नहीं कर रहा है? जिसके बारे में हम सुनते हैं कि 10 अपराधों के कारण ये हो नहीं पाता है। फिर भी इसका प्रभाव तो पड़ता ही है। अपराध युक्त नामाभास, इस स्टेज में भी नाम का प्रभाव है, लेकिन नाम का प्रभाव बहुत घट जाता है, क्योंकि हम अपराध की टेंडेंसी को खत्म नहीं कर रहे हैं। बहुत ही मूर्खतापूर्ण हमारा रवैया है, सच में मूर्खतापूर्ण रवैया। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि हम चाय नहीं छोड़ सकते। अब इतना बड़ा आंदोलन अपना लिया, सारे नियम पालन कर लिए, नहीं चाय, उसके दे आर वेरी एडमेंट अबाउट इट, नहीं ये नहीं, हम नहीं। जस्ट एन एग्जाम्पल, जैसे कि एक बार श्याम सुंदर प्रभु थे, जो कि बहुत प्रभुपाद के अच्छे डिसाइपल थे, लेकिन somehow इन द बिगिनिंग डेज ये सब लोग बहुत हैबिचुअल थे स्मोकिंग के और कई चीज़ों के। आप जानते ही हैं कैसे इस्कॉन चालू हुआ। तो एक बार उन्होंने अपनी सिगरेट रखी हुई थी वहीं पर, और प्रभुपाद आए और तो अपनी छड़ी से फेंक दिया और बोला, तुम्हारे लिए ये सिगरेट इतनी इंपॉर्टेंट है कि दिस इज बिटवीन यू एंड कृष्णा। तुम्हारे और कृष्ण के बीच में अभी केवल सिगरेट ही है जो रोक रही है तुम्हें। क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है? सब कुछ तो कर ही रहे हो। तो उस दिन के बाद से उन्होंने फिर पी नहीं, इस विचार को सोच के कि क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरे सारे किए गराए को पानी में फैला देगा। और वही होता है हमारे साथ कि वो बहुत ही मामूली सी चीज़ है जिसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, और वो क्या है? अपराध। अपराधों का मुख्य कारण क्या होता है? अपराध होने का मुख्य कारण केवल एक है, वैष्णव का संग। अब यहाँ पर वो वैष्णव भी, इसमें मैं बोलूँगा वैष्णव का संग में वैष्णव संग जो कि अपराध करता है। ऐसे वैष्णव का संग जो अपराध करता है, उसके साथ में अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे कि हमारी सारा का सारा करा किराया पानी में मिल जाता है। इसलिए ये भौतिक दुखों का शमन कर सकता है, भवसागर का रूपी हृदय रूपी दर्पण को स्वच्छ बना सकता है, श्वेत कमल का वितरण करता है, आनंदमय सागर का विस्तार करता है, शीतलता प्रदान करता है। लेकिन हमें केवल ये सब मिलेगा, और इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, हम जानते हैं, हम सभी बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी जरा सी हैबिट्स जो बनी हुई हैं, कुछ प्रजल्प करने की, कुछ बक 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 करने की, किसी के बारे में कमेंट करने की, किसी को नीचा गिराने की, उसने मुझे गिराया तो मैं उसको गिराऊंगी, ये गिराऊंगा, ऐसे करके 10 अपराध तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो ऐसे लोगों की संगति करने से जिनकी ऐसी टेंडेंसी है, और भौतिक लोगों में तो ऐसे होते ही हैं, सारे ऐसे होते हैं, और भक्तों में भी ऐसे होते हैं, क्योंकि हमारी हैबिट्स दी जाती। तो ऐसे से बचने से बचेंगे तब जाके यह करेगा, हृदय रूपी दर्पण को स्वच्छ बना देगा। दर्पण खासतौर पे वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि दर्पण में, मिरर में हम अपने आप को देख सकते हैं, राइट। हमारे अंदर क्या दाग लगा हुआ है, चेहरे पर कौन सा दाग है, कौन सा पिंपल हो रहा है, हम देखते हैं बड़े ध्यान से। लेकिन अगर दर्पण के ऊपर धूल चढ़ी हो तो हम नहीं देख पाते हैं। उस तरह से हमारे चरित्र में जो कमियां हैं वो हमें तब दिखती है जब हमारे मन का दर्पण साफ होता है, ईर्ष्या से, द्वेष से, लस्ट से, इन सब चीज़ों से। तो जिस व्यक्ति को कभी अपनी गलती नहीं दिखती है, अपनों की गलती नहीं दिखती है, और मुझे लगता है हम सभी उस कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन हम बड़ी सहजता से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, सभी तो ऐसे हैं, वो भी तो ऐसी है। उसको अपने बच्चे की गलती नहीं दिखी, मुझे अपने बच्चे की गलती नहीं दिखती है, वो भी तो है, और ना अपनी गलती दिखती है। तो जब हमें अपनी गलती नहीं दिख रही है तो ये बड़ा सीरियस मैटर है। इसका मतलब हमारे दर्पण में धूल चढ़ी है, तभी तो हम देख नहीं पा रहे हैं अपने आप को। और जैसे ये धूल साबित होती है, तब व्यक्ति को अपने से बुरा कोई दिखता ही नहीं है। क्या है वो? बुरा जो देखने में चला मुझसे बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। आई बिलीव गुरु नानक यार जिसने बोला। तो जब आदमी स्वच्छ होता है तब उसको दिखता है कि अरे मुझसे बुरा कोई है ही नहीं, और मैं बुरा ढूंढने, बुरा जो खोजन मैं चला,
मैं चारों तरफ बुराई देख रहा था, ये गलत वो गलत। अब जब अपना दिल खोजा ही नहीं, जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो ये सिम्टम है पवित्रता का, दर्पण साफ होने का। जब दर्पण साफ है तब दिखता है। जब नदी का जल ट्रांसपेरेंट होता है तो नीचे की चीज़ें दिखने लगती हैं, अंदर छुपी हुई गहरी। तब हमें अपने अंदर हृदय की कमियां, काम, क्रोध, द्वेष सब दिखने लगता है। उससे पहले नहीं, आप हमें ही बोलते हैं हमेशा, हमारी गलती नहीं है, ये है वो है। तो इसका मतलब दर्पण है। तो यही बता रहे हैं कि हृदय रूपी दर्पण को सच बना सकता है। अब ये हरे कृष्ण मंत्र के अंदर ये ताकत है कि जब इसको जपा जाए तो इस दर्पण को ये साफ कर सकता है ताकि हमें दिखने लग जाए। क्योंकि बीमारी को देखना बड़ा ज़रूरी ना। आपका डॉक्टर के पास जाते हैं तो आजकल सबसे पहले क्या कहता है जी, अल्ट्रासाउंड करो जी, एक्सरे करो जी, MRI करो जी। उसको पता ही नहीं चल रहा बाहर से हो क्या रहा है, वो देखता है अच्छा ये पनप रहा है अंदर। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए रिपोर्ट के बेस पे ही सब कुछ हो सकता है आज की डेट में। तो वही इसका भी है कि हमारे सबसे बड़ी हमारी हेल्प ये होगी कि हम देख पाएँ अपनी कमियों को। वरना दर्पण वर्ड क्यों उसको यूज़ किया जाता है ना, हृदय रूपी दर्पण। हृदय रूपी दर्पण में हम किसको देखेंगे बताइए? हृदय रूपी दर्पण में अपने आप को देखेंगे, दूसरों की कमियां देखेंगे उसमें। ये मेरे हृदय का दर्पण है, दूसरे के हृदय का दर्पण थोड़ी है। तो हम अपने हृदय रूपी दर्पण में देख पाएंगे किसको? अपने आप को। जब हम अपने आप को देख पा रहे हैं और अपनी कमियों को देख पा रहे हैं तो समझिए ये अब मैं एक तरह से नाम तो हम सभी जप रहे हैं। इसका मतलब हम अपराध मुक्त होकर जपना शुरू कर दिया है, क्योंकि अपनी कमियां दिख रही है। और तब क्या होगा? भवसागर रूपी प्रज्वलित अग्नि के दुखों का शमन हो जाएगा। यह संकीर्तन उस वर्धमान, उसके बाद बता रहे हैं कि ये क्या करता है? केवल दुखों का शमन नहीं करता है, केवल दर्पण को स्वच्छ नहीं करता है, ये आनंद भी देता है। यस, अगर मेरी बीमारी ठीक हो गई, हाँ, MRI में निकल के, अल्ट्रासाउंड में निकल के, तो आनंद ही आनंद है। उसके बाद मेरे को, हमें कष्ट ठीक क्यों होते हैं? क्योंकि बीमारी है। बीमारी कष्ट देती है कोई ना कोई अंदर से। जब कोई बीमारी हो रही होती है तो कहीं ना कहीं कुछ सिम्टम आते हैं उसके, कुछ दर्द होने लगा कहीं पर, कुछ हाँ, और अंदर शरीर में विकार होने लगे, पता नहीं चल रहा था प्रॉब्लम क्या है। अब जब हरे कृष्ण महामंत्र जपा तो दर्पण साफ हुआ तो देखा ओह ये प्रॉब्लम है मेरी। मुझे बहुत जल्दी ईर्ष्या हो जाती है, मुझे बहुत जल्दी गलतियाँ दिखती हैं वगैरह वगैरह। मुझे अपने अंदर देखना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे दूसरों की बड़ाइयाँ देखनी है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मुझे क्या करना है? इट्स ऑल अबाउट मुझे क्या करना है। इट्स नेवर अबाउट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये बदलना चाहिए, तुम्हें ये बदलना चाहिए, ये गलत हो रहा है। तो उसके उल्टा हो जाएगा। जब उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा? अब देखो प्रॉब्लम क्या है, आपने दूसरे को बोला आपको ये बदलना चाहिए, आपको ये बदलना चाहिए, वो क्या कहा जी मैं तो नहीं बदल रहा, कर लो जो करना है। अब आप और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने आप को बोलना शुरू किया तो क्या होगा? ये तो आप खुद ही हैं। तो आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा? हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। हर आदमी में कोई तो बीमारी है ही। अब अगर आप कोई भी आदमी, अगर आप चेकअप कराने चले जाओ अपनी, कोई सी भी, कभी भी, किसी भी स्थिति में, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, अगर आप अपनी टोटल हेल्थ चेक कर लो तो उसमें कोई ना कोई चीज़ तो गलत निकल आएगी। वो भी उसमें, और उसके ऊपर और गहराई से अगर कुछ 2-4 रिपोर्टें निकाल लोगे तो सब लोग टेंशन में होंगे कल यहाँ, अरे ये निकला है प्रभु जी, ये निकला है। वो अंदर है, पता नहीं सबके अंदर चल रहा है। राइट? तो ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जिसके अंदर बीमारी ना हो। जब भौतिक बीमारियों का ये हाल है तो चित्त की बीमारी बताइए। जो मन तो हर सेकंड में करोड़ों विचार लेके आता है, करोड़ों इच्छाएं लेके आता है। आप जानते ही, हम सब जानते हैं हमारे दिमाग में कैसे कैसे ऊटपटांग चीज़ आती हैं। कितनी बड़ी बीमारी है सोचिए। हाँ, पानी में बुलबुले वहाँ उठते हैं जहाँ नीचे पानी में गंदगी है। राइट? तो ये जो बुलबुले उठ रहे हैं, मन के विचार, अवांछित इच्छाएं कभी कभी आती हैं, हम दबाते हैं उसको। इसका मतलब अंदर कुछ तो सड़ रहा है ना। तो उस सड़ांध को हम देख नहीं पाते, यही समस्या है। और वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो जब वो हट जाएगी तो आनंद आना स्वाभाविक हो जाएगा। स्वच्छता हो जाएगी, स्वच्छता हो जाएगी तो आनंद ही आनंद है। उसके बाद असली स्वरूप दिखता है हमें अपना, हम क्या हैं, हम कौन हैं, किसके दास हैं, क्या हैं। इसलिए आनंद का सागर का विस्तार होता है। और फिर हमें ट्रांसेंडेंटल उस भगवान के घर के द्वार खोलने लगते हैं। और फिर क्या होता है? अमृत प्रतिपद पग पर पूर्ण अमृत का आस्वादन में होने लगता है। ऐसा कर सकता है ये हरे कृष्ण महामंत्र। इतनी ताकत है इसमें। यानी कि क्या क्या ताकत है? हमारे हृदय की दर्पण को साफ करेगा, हमें दिखाएगा देखो ये गलतियाँ हैं, और फिर उनको साफ करने में मदद करेगा हमारी।
उसके बाद हमें आनंद हमारा बढ़ाता चला जाएगा, इतना आनंद बढ़ाएगा, इतना आनंद बढ़ाएगा कि हम भगवान के बिना रह ना पाएँ और फिर हम भगवान के धाम में चले जाएंगे। इतनी ताकत है इस हरे कृष्ण महामंत्र में। कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये कलयुग में स्पेसिफिकली बताया गया है। नाम संकीर्तन के ऊपर तो कई जगह आपने सुना ही है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, और कलयुग केवल नाम आधारा, न जाने कितनी जगह बताया जाए। लेकिन ख़ास तौर पे हम जो सुनते हैं कि इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मषय नाशनम, जिसमें साफ साफ बताया गया कली संतरण उपनिषद आई बिलीव कि ये पर्टिकुलर ये मंत्र कलयुग में सारे कलेशों को समाप्त करेगा। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को प्रचार किया। अब चैतन्य महाप्रभु इज कृष्ण हिमसेल्फ, उन्होंने इसी मंत्र को प्रेस्क्राइब किया, इसलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ना तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ना कोई और मंत्र, क्योंकि वो मंत्र भी वैलिड है, लेकिन ये मंत्र खास तौर पे कलयुग के लिए बनाया गया। अब इसमें इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने बोला है इसको, हरे कृष्णा पहले बोला है, हरे राम पहले बोला है। और धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीता, धर्म वही है जो भगवान स्थापित करते हैं। भगवान खुद ही आके अपना ये बोल सकते हैं कि ये नहीं ये जो किताब में लिखा है गलत है, क्योंकि ही इज हिमसेल्फ द राइटर, वही स्थापित कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए उन्होंने अगर इसको इस तरह से बनाया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, फिर हरे राम 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 हरे हरे, इसी तरीके से इसका उच्चारण किया जाए, ना कि उल्टा किया जाए। ना ही उन्होंने कोई और मंत्र बोला है कि संकीर्तन करने के लिए कोई और मंत्र है, भजनिताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, दिस इज नॉट, चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को कभी प्रेस्क्राइब नहीं किया। समझ में आती है बात। जिसको जपना है उसी का संकीर्तन करना है। कहीं आपको ऐसा नहीं दिखेगा पूरी चैतन्य चरितामृत उनके चरित्र में कि वो भजनिताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, ऐसा मंत्र कभी नहीं बनाया था। मंत्र वही है, हरे कृष्ण का ही जप करना है, हरे कृष्ण का ही संकीर्तन करना है, उसी मंत्र, इसी मंत्र को बताया गया है, इसी मंत्र को जपना है हर निरंतर निरंतर निरंतर। आगे चलते हैं। संकीर्तन ही पाप संसार नाशन चित्त बुद्ध शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम। हरे कृष्ण मंत्र का सामूहिक कीर्तन करने से मनुष्य संसार की पापमय स्थिति का विनाश कर सकता है, अपने मलिन हृदय को स्वच्छ कर सकता है और सभी प्रकार की भक्ति का उदय कर सकता है। इस प्रकार से बहुत समराइज करके बता दिया गया कि पापमय स्थिति का विनाश करेगा, मलिन हृदय को स्वच्छ करेगा। हमारे जीवन में दुख इसीलिए होते हैं क्योंकि हम पाप करते हैं। पाप क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा हृदय गंदा है। हृदय गंदे के लिए हमारे कृष्ण मंत्र को जपते हैं, प्रोवाइडेड कि हम अपराध ना करें, जैसा हमने चर्चा करा। हाँ, तो इस प्रकार से सभी भक्ति का ये उदय कर सकता है, इतनी इसमें ताकत है। इसलिए इसको इतनी श्रद्धा से करना चाहिए। यस, कि ये इसलिए प्रार्थना जब हम जप करते हैं तो प्रार्थना, हे भगवान मेरे हृदय की गंदगी को साफ करो, हे भगवान साफ सुथरा होऊंगा तभी तो आपकी सेवा करूंगा। गंदी हालत में क्या सेवा करूंगा मैं आपकी? कीचड़ से निकला हुआ आदमी क्या खाना पकाएगा? बनाएगा? आप बनाने देंगे खाना? उसको बदबू आ रही है, उसके ऊपर टपक रहा है, कहीं कहीं से वो ग्रेवी में टपकेगा, कहीं कुछ टपकेगा। नहा के मांझ के अपने आप को तब जाके खाना बनाइए। तो इस प्रकार से हम कैसे सेवा करेंगे राधा कृष्ण की? राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, दैट इज द डिजायर ऑफ अ डिवोटी। नरोत्तम दास ठाकुर सेज कि मैं आपको चंवर कब ढलाऊंगा, मैं आपको पान कब खिलाऊंगा, आपको स्वर्ण वेदी पे कब बैठाऊंगा। ऑल्दो वी आर नॉट एलिजिबल, बट हमारी डिजायर ये रहती है, एंड वी डू इट बाई थ्रू गुरु परंपरा। बट कैसे करेंगे जब हम कभी हाव क्या है श्री वृंदावन, उसमें हम प्रार्थना, उसमें भी प्रार्थना यही है। उसमें भी प्रार्थना क्या है कि मेरा हृदय कब शुद्ध होगा और कब मैं वो हृदय वृंदावन का दर्शन कर पाऊंगा, कब मैं सेवा कर पाऊंगा। तो प्रॉब्लम यह है कि अशुद्ध व्यक्ति से कौन सेवा लेता है? हम लोग लेते हैं इस संसार में भी। हम कहते हैं ना पॉटी करके आया है, जा गेट आउट, नहा के आओ। खांस दिया खाने के ऊपर, राइट, मुंह ढक के आओ, छींक मार दिया, आचमन करके आओ। अरे बाल गिरा रहा है, बाल बांध क्या, कितना हम सोचते हैं ना। लेकिन ये सारी चीज़ें ऊपर ही हैं, हृदय की ये तो करनी है। व्हाट अबाउट हृदय में जो सोच रहा है, कब ये पकौड़ा मेरे मुंह में आएगा, ऐसा तो नहीं सोचता, लेकिन फिर भी पकौड़े का स्वाद मुंह में आ ही जाता है। माधवेंद्रपुरी का एग्जाम्पल इसमें हमेशा याद आता है, अमृत कैली कैसी होगी। बट माधवेंद्रपुरी का भाव कुछ और ही था, वो था कि मैं भगवान के लिए ऐसा बना पाऊँ। बट फिर भी उन्होंने अपने आप को इतनी ग्लानि करी कि मैं कैसे इस खाने का, ये स्वाद हमारे मुंह में आ ही जाता है। देखिए
क्योंकि हमने खाया हुआ है। यदि आप आइसक्रीम बना रहे होंगे तो आइसक्रीम का स्वाद आपके मुंह में आ जाएगा। तो इस प्रकार के कितने मलिन चीज़ें हमारे हृदय में। ये तो जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके बहुत ज़्यादा गिरा हुआ हमारे दिमाग में विचार चलते हैं। तो उनसे अपने आप को जब हम शुद्ध करेंगे तब हम सेवा करेंगे। तभी कहते हैं, इसलिए भक्ति तो तभी शुरू होती है जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। अशुद्ध अवस्था में भक्ति कैसी? लेकिन भगवान दयालु हैं तो उस अवस्था में भी हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं ताकि हमारे अंदर शुद्धि आए। लेकिन वास्तविक भक्ति, शुद्ध भक्ति तब चालू होती है। या हम जब कहते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो तब अभिलाषिताओं का ना होना ही तो शुद्धता है। उससे पहले न जाने कितनी डिजायर्स हैं हमारे हृदय में। कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेम अमृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवा मृते समुद्र मंजन। कीर्तन के फलस्वरूप मनुष्य में कृष्ण प्रेम का उदय होता है। लेकिन कृष्ण कीर्तन के फलस्वरूप तभी तो उदय होगा जब कीर्तन में भी अपराध ना करें। हम कीर्तन में बैठे हैं और उच्चारण हमारा नहीं है। पहली बात, पहली समस्या तो यही है, उच्चारण ही नहीं है। अब हमने कई बार देखा है उच्चारण करते हुए भी कीर्तन कुछ और हो रहा है और हम कुछ और गा रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और था। कई बार ऐसा हुआ आरतियों में, आपने कुछ और पैराग्राफ गाया लीड सिंगर ने और दूसरा कुछ और ही रिपीट कर रहा है। कई बार, बहुत बार देखा। क्यों? क्योंकि ध्यान कहीं और था। और वैसे ही कीर्तन में कोई और टोन गाई जा रही है, हमने टोन ही बदल दी क्योंकि हम अपने ही ख्यालात में हैं। तो ऐसे आवाज़ ना निकालना, संग में ना करना, उत्साह ना दिखाना। अब भगवान के कीर्तन की जहाँ इतनी महिमा है उसको कैसे हम इतना पासिवली कर सकते हैं? बड़ा उत्साह होना चाहिए यदि हम अपने आप को वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी मानते हैं। दिस इज़ द कोर थिंग, दिस इज द मेन थिंग कि हमें बहुत उत्साहित होना चाहिए संकीर्तन के लिए। जितना उत्साहित हमारा हृदय प्रसादम के लिए होता है। क्यों होता है इतना उत्साहित? वास्तव में हमें आध्यात्मिक टेस्ट नहीं, हमें भौतिक टेस्ट के लिए आनंद आ रहा होता है। अगर हमें पता चल जाए कल के प्रसादम में करेला रोटी मिलेगा तो उतना उत्साहित नहीं होगा ना। तो संकीर्तन जो है हमारा मुख्य बिजनेस है। तो कैसे इसमें उत्साह लाया जाए? उत्साह लाया जा सकता है। उत्साह लाने के लिए हमको खुद को पुश करना पड़ता है। ये शरीर तो मरा ही पड़ा है, बीमारियों से दवाई पड़ा है। कभी सर में, कभी माइग्रेन, कभी पैर में, कभी कमर में, ये तो चलता ही रहेगा। इसमें कुछ कर नहीं सकते। कभी गले में, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। इसलिए ये संकीर्तन जो है कृष्ण प्रेम का उदय करता है, कर सकता है, दिव्य आनंद का आस्वादन कराता है। अंततोगत्वा उसे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है और वह उनकी भक्ति में लग जाता है। बताइए, इतना इसका इम्पैक्ट है। मानो वह प्रेम के महासागर में निमग्न हो रहा हो। लेकिन हमें इसको ध्यानपूर्वक और उत्साह से करें। तो दिन के पूरा दिन बीतने के बाद जब आदमी थप्पड़ खा के समय के और लोगों के विचार सुन सुन के शरीर थक जाता है, तब अगर हम जपा करेंगे तो उसमें क्या उत्साह आएगा? बताइए। इसलिए जब दिन फ्रेश है, हम भी फ्रेश हैं, विचार भी फ्रेश हैं, तभी जब करेंगे तभी उसमें उत्साह रहेगा। उठिल विषाद दैन्य पढ़े आपन श्लोक, यहाँ अर्थ सुनी सब या दुख शोक। चैतन्य महाप्रभु के अंतर में विषाद तथा दैन्य भावों का उदय हो गया और वे स्वनिर्मित दूसरा श्लोक सुनाने लगे। उस श्लोक का अर्थ सुनकर सारे मनुष्य दुख तथा शोक को भूल सकता है। क्या है? नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तस्तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काल एतादृशी तब कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुराग। अब ये षष्ठाष्टकम का दूसरा श्लोक कि क्या है। अब ये नाम संकीर्तन की महिमा तो हमने सुनी कि इसकी इतनी पावर है, लेकिन इसको कौन ले सकता है, कब ले सकता है? हाँ, क्या सर पे एक रुमाल रखना ज़रूरी है? हाँ, क्या पहले यज्ञ करना ज़रूरी है, यज्ञ से पवित्र किया जाए घर को, उसके बाद इसका नाम उच्चारण किया जाए? क्या पूरे घर को धोना पहले ज़रूरी है? क्या घर में झाड़ू पोछा पहले ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि झाड़ू पोछा नहीं लगेगा तो शायद नाम अपराध हो जाएगा। क्या सारे पहले कपड़े धुलने ज़रूरी है? घर के रात के दिन के जूठे बर्तन भी पहले धुल जाएँ, घर में सारे जंगल जल छिड़क दिया जाए, उसके बाद सीट को शुद्ध किया जाए, वहाँ थोड़ी आग लगाई जाए, उसके बाद उसको बुझाया जाए, उसके बाद बैठा जाए। क्या किया जाए? क्या किया जाए? जब पहले सारे कपड़े भी प्रेस कर लिए जाएं शुद्धि के लिए, और किस लिए? किचन बना भी ली जाए ताकि किचन बन के बर्तन भी धुल जाएं, तो पूरे घर में कोई झूठी चीज़ पड़ी ही ना हो। तो क्या क्या किया, पहले क्या किया जाए उसका नियम बताइए। 11 बजे तो बज ही जाएंगे सारे काम में शायद,
11-12 तो बज ही जाएंगे करते करते दिन के। तो उस दिन के 12 बजे सही रहेगा, संध्या के समय, हाँ, ताकि ये सारे काम निपट जाए और हम बिल्कुल शुद्ध हों, कोई घर में ना हो, सब काम निपट गए हों और हम भी निपट गए हों, तो उसके बाद ही ठीक रहेगा। तो उसके ऊपर ही श्लोक है। हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके पवित्र नाम में जीव के लिए सर्व सौभाग्य निहित है। अतः आपके अनेक नाम हैं, कृष्ण, गोविंद, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। नाम के द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। आपने अपने इन नामों में अपनी सारी शक्तियां भर दी हैं और उनका स्मरण करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। ओ, ऐसा कैसे? हम तो आज तक सुनते यही आए हैं, नियम 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 करे, नाम के लिए कोई नियम नहीं है। हे प्रभु, यद्यपि आप अपने पवित्र नामों को उदारता पूर्वक शिक्षा देकर पतित बद्ध जीवों पर ऐसी कृपा करते हैं, किंतु मैं इतना भागा हूँ कि नाम जपते हुए फिर भी अपराध करता हूँ, इसलिए मुझे अनुराग पैदा नहीं होता है। तो अब तो ये मोटी चीज़ ये बताई कि कोई निश्चित नियम नहीं है। अरे प्रभु जी, नियम नहीं है फिर क्या है? फिर तो दिन के 12 बजे क्यों करेंगे? फिर तो रात के 12 बजे करेंगे। फिर तो दिन के भी काम निपटा लेंगे, दिन के बर्तन जो छूटे होंगे उसको भी निपटा लेंगे, ऑफिस का सारा काम भी निपट जाएगा, होमवर्क वगैरह भी निपट जाएगा, बच्चे को सुला देंगे। जब बच्चा सोला जाएगा, सो गया ये जहाँ, सो गया आसमां, जब सब सो गए तब हम जागेंगे और जाग के हम जागरण करके नाम जपेंगे, क्योंकि कोई नियम नहीं है। तो नियम नहीं है का मतलब ये था कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्वच्छता के नियम जो आप पालन करना चाहते हैं पहले, अभी हमने बताया कि ये आनंद रूपी चंद्रिका का शीतलता प्रदान करता है, आनंद को बढ़ाता है। ये ही कोर चीज़ है, इसमें करने में कितना उत्साह होना चाहिए। तो हमने ये डिस्कस किया था कि उत्साह हमें, क्योंकि हम सो के उठे होते हैं तो शरीर उस वक्त सबसे ज़्यादा उत्साहित होता है, पहली चीज़, शरीर में ताकत होती है। दूसरा, वो समय बड़ा शुभ है, वो सतोगुणी समय होता है, तो इसलिए उसको करना है। अब इसको करने के लिए, ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है, इसलिए इस प्रैक्टिकल चीज़ के आगे कोई और नियम नहीं है कि आपको पहले ऐसा करना ही है, पहले आपको ऐसा ही करना है। जिस भी तरीके से आपके अंदर उत्साह आ रहा है, किसी व्यक्ति को बिना नहाए उत्साहित आ रहा है, ठीक है जी। कई कहते हैं जी हमें नहाते ही छींकें आने लगती हैं, हम 50 छींकें मारते हैं प्रभु जी। तो ठीक है, 50 छींकों में 1-2 माला तो ऐसी निकल जाएगी, तो पहले माला कर लीजिए। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि लोगों के अंदर उत्साह भी तब आता है जब वो स्नान कर लेते हैं। तो नियम नहीं है, लेकिन नियम यह है कि कैसे उसको ध्यानपूर्वक उत्साह से करें, उबासी लेते हुए ना करें, तो नाम के प्रति अपराध हो जाएगा ना, एक तरह से उबासी ले रहे हैं। तो कैसे उत्साह पैदा किया जाए, उसके लिए जो करना है वो करना है, नियम नहीं है। नियम कुछ भी नहीं है, कोई नियम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कोई नियम नहीं है तो घटिया तरीके से करा जाएगा इस नाम को, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कलयुग की, राइट। तो इसलिए कोई नियम नहीं है। हाँ, कोई बर्तन धोने का नियम है, कोई झाड़ू पोछे का नियम नहीं है, पहले घर में लग जाना चाहिए वगैरह वगैरह। हाँ, मुझे लगता है घर के झाड़ू पोछे से जहाँ घर में मक्खियाँ भिन भिना रही हैं वहाँ तो करते, कैसे करेंगे आप? फिर वो नियम बन जाएगा, ताकि क्योंकि जप में वो जो चीज़ आपके मॉर्निंग जपा को बढ़िया कर सके वो करने का नियम बना लीजिए। अब है नहीं कोई नियम, ताकि वो उत्साहपूर्वक हो। अदरवाइज कोई नियम नहीं है। आप अपवित्र अवस्था में हैं, कोई नियम नहीं है, जप सकते हैं किसी भी समय। घर में कोई चला गया जपिए, घर में कोई आ गया जपिए, हाँ, कोई एक्सीडेंट हो गया, खून निकल गया जपिए, दस्त लगे हुए हैं जपिए, हर अवस्था में। तो ये बता रहे हैं कि आपने जो है अपने बड़े नाम बनाए, अपना विस्तार कर लिया, नाम के थ्रू अपना विस्तार कर लिया। यानी कि नाम, इसका मतलब क्या हुआ? नाम कौन है? भगवान का विस्तार ही है, भगवान ही है इसका मतलब। और उसमें सारी और ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं कि आपने निज सर्व शक्ति। अब विस्तार में तो शक्ति होती है ना, तभी तो विस्तार है। तो उसमें सारी शक्तियाँ भी हैं आपकी नाम के अंदर। जैसा कि हम देखते हैं रामायण में, राम लिखने पर हम सुनते हैं कि पत्थर जो है श्रद्धा अगर है तो पत्थर तैरने लगे। तो नाम में बहुत बल है, तो हमें दिया है, लेकिन मैं अभागा हूँ। क्यों भागा हूँ? क्योंकि मैं अपराध करता हूँ। यहाँ लिखे हैं, मैं पवित्र नाम का जप करते समय अपराध करता हूँ, इसलिए मुझ में जप करने के लिए अनुराग ही पैदा नहीं हो पा रहा है। इतना इंपॉर्टेंट चीज़ में अनुराग नहीं पैदा हो रहा है। फिर वही जो हमने प्रारंभ में चर्चा किया, क्योंकि हम सब करते हैं और उस पर किए कराए पे फिर पानी डाल देते हैं। ये हमारी समस्या है। वो जो बिकॉज ऑफ जस्ट स्मॉल हैबिट्स जो हमारे अंदर है, वो हैबिट्स बड़ी मुसीबत कर रही है हमारे लिए। जजमेंटल होने की हैबिट, और कुछ कामी और कुछ इस अलग अलग सबके अंदर समस्याएं हैं। अपराध, नाम अपराध, वो हम कर देते हैं तो सब पानी फिर जाता है। नहीं तो इसमें संपूर्ण शक्ति है
और ना इसका कोई नियम है। फिर इसको और इसके ऊपर और कुछ श्लोक आते हैं, पर्याय आते हैं। अनेक लोके रवांछा अनेक प्रकार, कृपा ते करीला अनेक नामेरा प्रचार। क्योंकि लोगों की इच्छाओं में विविधता है, इसलिए आपने कृपा करके विविध नामों का वितरण किया है। राम, कृष्ण, गोविंद, ऑल द नेम्स आर वेरी पोटेंट। बट फिर भी हम बार बार यही चर्चा करते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मषाय नाशनम। ये मंत्र है, ये केवल नाम नहीं है। नाम और मंत्र में क्या अंतर है? एक मंत्र में शब्दों को पिरोया जाता है एक पर्टिकुलर तरीके से, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो नाम ही तो है हरे कृष्ण, हरे राधा रानी, कृष्ण ना राम, और कृष्ण फिर राम, ये तो है हरे कृष्ण और राम। तो नाम ही है, बट नाम को पर्टिकुलर तरीके से पिरोया गया है, तो मंत्र बन गया है। इसलिए बोला इति षोडशकम नाम नाम, तो और महाप्रभु ने यही बोला। तो इसलिए आपने बहुत सारे नाम बनाए हैं लोगों की, क्योंकि लोगों में विविधता है। कुछ राम के भक्त हैं, कुछ कृष्ण के भक्त हैं, और कुछ और भी हैं। तो इसलिए आपने कृपा करके विविध नामों का वितरण किया, भगवान के नामों की। जब भी नाम के बारे में चर्चा की जाती है, इट इज़ अबाउट भगवान के नाम। भगवान कौन है? जो 6 ऐश्वर्यों को धारण करता है। बड़ा क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये भी भगवान है, वो भगवान, कोई भगवान नहीं है। जो 6 ऐश्वर्यों को धारण करता है, तो सबसे खूबसूरत है, सबसे खूबसूरत है, सबसे बलवान है, सबसे बड़ा त्यागी है, और सबसे बड़ा वेल्दी है, सबसे बड़ा फेमस है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, सबसे अधिक वो है भगवान। और वो अपने विस्तार करता है। इसलिए देवता भगवान नहीं है। देवताओं के नामों को आप नहीं कह सकते हम नाम जप रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं। गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेश 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 गणेश, या काली माँ काली माँ काली माँ, तो वो नाम संकीर्तन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो देवताओं के नाम है। इट इज़ अबाउट भगवान के नाम। खाईते शुईते यथा नाम नाम, यथा नाम लय, काल देश नियम नाही सर्व सिद्धि हया। देश या काल से निरपेक्ष जो व्यक्ति खाते तथा सोते समय भी पवित्र नाम का उच्चारण करता है, वह सर्व सिद्धि प्राप्त करता है। ओके, देश या काल से निरपेक्ष, इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिकन लोगों के लिए हरिनाम नहीं है। ये तो केवल हिंदुस्तानियों के लिए है। देखिए जी क्या कर दिया इन्होंने, हमारे देश के नाम, हमारे देश का, हमारा राम, हमारे कृष्ण बेच डाले इन्होंने विदेशों में। आपके कहाँ से, आप तो भूल चुके हैं, आप तो ले ही नहीं रहे हैं। आप तो तब लिखते हैं जब बेटे का इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम आ रहा होता है, तब आप नाम लेने जाते हैं। जब ज़मीन का सौदा करने जाते हैं, तब आप नाम लेने जाते हैं। जब उसके लिए भी किसी पंडित को बुला के उसको पैसे देते हैं, और वो घर में विष्णु सहस्त्र स्त्रोत करता है, घर में बैठा बैठा वो सत्यनारायण की कथा करता है, भागवत सप्ताह करता है। घर वाले घूम रहे हैं और कोई भागवत सप्ताह कर रहा है, कोई सत्यनारायण की कथा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमने तो अपने धर्म को गिरा दिया है, वास्तव उसके मूल्य को समाप्त कर दिया है। इन लोगों ने उसको अपनाया है, क्योंकि ये किसी देश या काल से निरपेक्ष है। काल देश नियम नहीं सर्व सिद्धि है। और खाते हुए भी नाम जप करते हैं, खाते हुए कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खाते हुए कल से लोग क्या करेंगे, एक माला हाथ में ले लेंगे, प्रभु जी माला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, खा रहे हैं। तो ऐसे नहीं बोला गया है। हम हमेशा ये सुनते हैं कि आपको 16 माल राउंड जो करने हैं वो बैठ के बिना कुछ काम करते हुए करने हैं। उसके अलावा जो माला करें वो अगर जप माला पे ना करें तो चलेगा और सही रहेगा, मुझे लगता है। उसके अलावा तो खाते हुए तो वैसे बोल सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सोते हुए हमेशा कर सकते हैं। और जप माला में हैबिट ना पड़ जाएगी, नहीं तो जप माला फिर सवेरे भी पता लगा उसी तरह से हो रही है। हालांकि जब काउंटिंग करते ही होना चाहिए, लेकिन ये जो कुछ एडिशनल नाम है, जैसे गाड़ी चलाते हुए, ऐसा नहीं गाड़ी चलाते हुए आपने माला चालू रखी है, एक हाथ से स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, उस वक्त तो आप वैसे ही बोलिए ना, फिर बोलते बोलते करिए। बाकी समय पर जब भी समय मिले आप माला से करिए। लेकिन कुछ ऐसे समय पर जब माला कैसे करें, हम माला को लेकर हम टॉयलेट में बैठते नहीं हैं। टॉयलेट में नाम ले सकते हैं हम लोग। तुलसी की माला है, प्योर है, तुलसी को तो मल में नहीं लगाएंगे हम। तो वो वाले नियम अलग है, नाम का नियम नहीं है। लेकिन काउंटिंग के लिए हम अलग में माला करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कोई कहते हैं काउंटिंग क्यों करते हैं, नाम इतना इंपॉर्टेंट है। तो मेरे अंदर से चलता रहता है, अंदर से चलता रहता है। अरे तो अंदर से चलता रहता तो बाहर भी दिखा दो कभी, क्या है, उससे क्या नुकसान हो जाएगा आपका? प्रचार भी हो जाएगा थोड़ा, कोई आदमी देखेगा। ये तो दिखावा लगता है, तो दिखावा करना है ना, सारा संसार तो दिखावा कर रहा है।
एक लेडी जो है कपड़े अपने लिए थोड़ी पहनती है आज की डेट में। हाँ, या जो एक लड़का है वो बालों में कंघी अपने लिए थोड़ी मानता। आपको बाल दिखते हैं आपके, दूसरों को ही दिखते हैं। तो आदमी दूसरों को दिखावा करके गलत कुप्रचार कर सकता है, तो हम अच्छा प्रचार क्यों नहीं कर सकते दिखावा करके? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? हाँ, दिखावा करके हम अपने आप को बहुत ही शुद्ध भक्त नहीं, वो मेरा काम है सोचना कि मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि नाम का प्रचार, ना कि ये दिखाने के लिए मैं बहुत शुद्धतम भक्त हूँ। अंदर से हम विनम्रता की मूर्ति बन सकते हैं कि मुझे तो नाम दिया गया था, आई एम नॉट क्वालिफाइड, मुझे नाम दिया गया तो मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो दिखावा करने में क्या प्रॉब्लम है? और काउंटिंग करने से नियम बनता है। जो कहते हैं मेरे अंदर से ही चलता रहता है, हम देखते हैं वो भक्ति में टिकते नहीं। हमने तो कोई दिखा नहीं टिका हुआ आज तक। अंदर से चलने वाले अंदर ही चले जाते हैं एक दिन। हाँ, इसको करना है, इसको जोर से बोल के करना है, ऐसा बताया चैतन्य बाबू ने। इसको काउंट करके करना है, संख्या पूर्वक नाम जप तन भी, नाम को संख्या पूर्वक करना है, ताकि एक प्रण है। इट्स अ वाओ, आई विल चैंट दीज मैनी राउंड्स। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती 1 बिलियन राउंड्स समथिंग लाइक दैट से लोग प्रण लेते थे कि मैं इतने नाम जपूंगा। तो हम भी इतने नाम जपने का प्रण लेते हैं, इसलिए इसको संख्या पूर्वक करते हैं। अदरवाइज हमारा मन बड़ा विचलित हो जाता है। वो आज 1 करेगा, कल 10 करेगा, परसों आधी करेगा, उसके बाद 20 करेगा। दिस इज़ नॉट गुड। इसलिए बता रहे हैं कि सोते समय, खाते समय ये सब कर सकते हैं, बट संख्यापूर्वक नाम के लिए नाम को ध्यान से माला में करिए। और उसके अलावा दिन रात सोते समय, हर समय, ये बहुत अच्छा तरीका है माया से बचने का। क्योंकि हम जब चलते हैं तो कुछ गलत गाने कानों में पढ़ते हैं, कुछ गलत शब्द पढ़ते हैं, कुछ गलत तस्वीरें दिखती हैं, है ना, कोई प्रजल्प कर रहा होता है। तो निरंतर अगर ये चलता रहे अंदर से, चाहे माला पे ना भी चले, तो ये हमें बचाता है उस माया से। इसको हमेशा जपना है। ओके, हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की